तक्षशिला में प्रवेश मिलने के बाद हर छात्र छात्रावास में रहता था, इसलिए चंद्रगुप्त को भी अब वहीं रहना था। सुकेतु बनी सुकन्या के लिए सेवक आवास गृह था, क्योंकि उसने चाणक्य के सेवक के रूप में अंदर प्रवेश लिया था। चंद्रगुप्त का अन्य छात्रों के साथ छात्रावास में रहना और सुकन्या का सुकेतु बनना दोनों ही किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थे, और ये बात चाणक्य के साथ साथ वो दोनों भी जानते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में बने छात्रावास से दूर बह रही सिंधु नदी का खूबसूरत नजारा दिखता था। चंद्रगुप्त जब छात्रावास पहुंचा तो उसका सामना उन्हीं छात्रों से हुआ जिनसे पहले दिन ही उसकी लड़ाई हो गई थी, और अब यही द्वेष चंद्रगुप्त के लिए महंगा साबित होने वाला था। छात्रों के उस समूह में ज्यादातर राजकुमार थे, और उनमें भी राजकुमार वीरसेन का वर्चस्व सबसे ज्यादा था। वीरसेन चंद्रगुप्त के साथ हुई पहली मुलाकात से ही चिढ़ने लगा था, और अब उसका एकमात्र लक्ष्य चंद्रगुप्त को किसी भी तरह से तक्षशिला से बाहर करना था। चंद्रगुप्त को देख वीरसेन मुस्कुराते हुए बोला, अरे देखो देखो, शूरवीर चंद्रगुप्त ने हमारे छात्रावास में अपने कदम रखे। आज तो ये छात्रावास धन्य हो गया। ये सुन सब हंसने लगे। चंद्रगुप्त ने शांत रहना ही सही समझा, वो झगड़ा आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी वीरसेन ने अपने स्वर को कठोर करते हुए कहा, चंद्रगुप्त, तेरे कदम यहां तक तो आ गए हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। ये याद रखना, तक्षशिला तुझ जैसों के लिए नहीं बना है। चंद्रगुप्त वीरसेन की बातों को अनसुना करके एक और अपना बिस्तर लगाने लगा। ये देखो, उनमें से एक राजकुमार चिल्लाते हुए बोला, वो स्थान हम लोग यानी राजकुमारों के सोने के लिए है, तू अपना बिस्तर कहीं और लगा। ये सुन चंद्रगुप्त ने शांति से अपना बिस्तर मोड़ा और उसे ले छात्रावास के कोने में जा पहुंचा। वो किनारा खिड़की के पास था, जहां से ठंडी हवा अंदर की ओर बहती थी। उसको वहां बिस्तर लगाता देख वीरसेन और उसके साथियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। रात का दूसरा प्रहर शुरू हो चुका था और चंद्रगुप्त गहरी नींद में सो रहा था कि तभी वीरसेन अपने साथी छात्र के साथ दबे पांव उसके पास आ पहुंचा। वीरसेन ने बिना आवाज की एक खिड़की खोल दी और उसके साथी ने बड़ी सफाई से चंद्रगुप्त का कंबल खींच लिया। कुछ ही समय में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू किया। चंद्रगुप्त को जोरों की ठंड महसूस होने लगी और उसकी नींद खुल गई। अपने पास एक कंबल गायब और खिड़की खुली देख उसे समझ आ गया कि यह उसे परेशान करने के लिए किया गया है। चंद्रगुप्त ने झट से खिड़की तो बंद कर दी, लेकिन ठंड इतनी थी कि कंबल के बिना गुजारा संभव नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस अंधेरे में अपना कंबल खोजे तो खोजे कहां। उसने बगैर कंबल के ही सोने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगती कोई ना कोई खिड़की खोल के चला जाता। यह खेल रात भर चलता रहा और जब सवेरे उठने का समय हुआ तो चंद्रगुप्त की आंख लग गई और इस बार वीरसेन ने जानबूझकर उसको एक गर्म कंबल से ढक दिया, जिसकी गर्माहट में चंद्रगुप्त एक गहरी नींद में सो गया। कुछ समय बाद जब अचानक चंद्रगुप्त की आंख खुली तो उसे आज तक्षशिला में अपनी पहली कक्षा के लिए देर हो चुकी थी। वो किसी तरह जल्दी से तैयार होकर कक्ष में पहुंचा, जहां आचार्य चाणक्य स्वयं राजनीति विज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे। चंद्रगुप्त जैसे ही कक्षा में प्रवेश करने को हुआ, चाणक्य ने उसे द्वार पे ही रोक दिया और कठोर स्वर में बोले, मेरी कक्षा में देर से आने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये देख वीरसेन और अन्य छात्रों के चेहरे खुशी से खिल गए। चंद्रगुप्त ने अपने बचाव में बड़ी विनम्रता और घबराहट के साथ कहा, क्षमा करें आचार्य, वो मैं। लेकिन चाणक्य ने उसकी बात काट दी और क्रोधित हो बोले, क्षमा नहीं, दंड मिलेगा तुम्हें। समय का महत्व क्या होता है तुम्हें यह समझाना जरूरी है। चंद्रगुप्त आचार्य को बताना चाहता था कि उसे किस वजह से देर हुई, लेकिन चाणक्य इतने क्रोधित थे कि उसने चुप रहना ही ठीक समझा। चंद्रगुप्त का उतरा हुआ चेहरा देख वीरसेन और अन्य छात्र मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कुछ सोचते हुए चाणक्य बोले, तुमने जितनी देर मेरी कक्षा में आने में की है, ठीक उतने ही समय के लिए मेरा पाठ खत्म होने के बाद तुम्हें यहां बैठना पड़ेगा, वो भी अकेले। चंद्रगुप्त को शुरुआत में तो यह दंड कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब आचार्य चाणक्य का पाठ खत्म हुआ और सभी छात्र वहां से निकलकर युद्ध कला की कक्षा के लिए जाने लगे
तब उसे आभास हुआ कि आचार्य चाणक्य ने उसे रोक आगे होने वाली कक्षा में भी देर से पहुंच